तो गाइस आज जो आपका 17 फरवरी का पेपर था, मैं उसके आपको एमसीक्यू के जो है सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, हम ज़्यादा जो है बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना टिक पे टिक करते जाएंगे। जिस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सबसे पहले मैं आपको क्लियरिटी के लिए बता देता हूं, ये सेट 4 के लिए है। ठीक है, और कोड नंबर आप सबका अलग अलग होता है वैसे। ठीक है, तो सेट 4 के लिए होता है ये जो आपकी वीडियो है, और इसमें आपको जो है मैं 18 एमसीक्यू के आंसर बताऊँगा और आगे जो एमसीक्यू है उनके भी बताऊँगा। ठीक है, और ये आपका जो पेपर है वो 17 फरवरी को था। ठीक है, 17 फरवरी 2025 का ये पेपर है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखकर इसे चेक कर सकते हो अपने क्वेश्चन आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको जो है बता देता हूँ कि भाई मैं इसमें हिंदी वाला जो नहीं करवाऊंगा, हिंदी के लिए मैं एक आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें मैं बस आपका जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। ठीक है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं बस इसके अंदर। ठीक है, हिंदी का अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट कॉम्पिटिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोस्ट कॉम्पिटिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी कम्युनिटी। ठीक है, इसका जो आंसर है आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर नंबर डी होने वाला है। तो मैं आपको टिक लगवाता जाता हूँ एल के एल। ठीक है, इसका है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुलर टूर्नामेंट। ये क्या ऑब्जेक्टिव होता है इंट्रामुलर टूर्नामेंट का, तो इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, तो आपके फर्स्ट और सेकंड का जो है डी है। फिर आपका थर्ड है, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू द लोअर। ठीक है, लोअर जो आपके होते हैं ना, लोअर वाला उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो नोकनी तो रिलेटेड है, बो लेग भी नीचे के लिए है, फैट फुट भी नीचे के लिए है, तो इसका आंसर करेक्ट होने वाला है बी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक बताता चल रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें पूछा है ये जो ब्रिक वॉकिंग, रनिंग, बाइसाइकिलिंग एंड जंपिंग आर रिलेटेड टू विच एक्टिविटी। ये विच कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 4 है, इसका आंसर है सी, ये एंडोरेंस एक्टिविटी से आपके रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, एज पर द सिलेबस से आपका जो है ये सूर्य वेदांत परिणाम किसके लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, ओबेसिटी, अस्थमा, हाइपरटेंशन या बैक पेन। ठीक है, तो आपको इसमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अस्थमा। ठीक है, कई लोगों ने जो है इसमें हाइपरटेंशन और बैक पेन लगाया, लेकिन वो गलत आंसर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर अस्थमा है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें फिगर वाले में जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट है भाई। इसमें इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है ना, मैं बताता हूँ क्या कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन है कि हमें करना कौन सा था अटैम्प्ट। ठीक है, इसमें आपको कौन सा अटैम्प्ट करना था, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको ये वाला अटैम्प्ट नहीं करना था भाई। जो विजुअली इम्पेयर्ड थे उनके लिए था ओनली। ठीक है, तो भाई ये अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड आप उसमें नहीं आते तो आपको ये वाला नहीं, ये वाला करना था। ठीक है, तो ये कौन सा आसन है। ठीक है, इसमें तो भाई आपको पता होना चाहिए क्या बनना है, धनुष। ये है आपका धनुरासन। सबसे इजी क्वेश्चन आया था इस बार के पेपर में, सबसे इजी यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका असर्शन रीजन होने वाला है। इसमें जो है असर्शन को पढ़ते हैं। द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी IPC हैज डेवलप्ड आ क्लासिफिकेशन प्रोसेस विच कैन कंट्रीब्यूट टू स्पोर्टिंग एक्सीलेंस फॉर ऑल एथलीट्स एंड स्पोर्ट। ठीक है, तो अभी तक जहाँ तक मेरे को समझ में आया है, इसका मतलब जो है IPR, ये जो आपकी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, ये जो है क्लासिफिकेशन कर दिया एथलीट्स को। ठीक है, और आपका ये तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर रीजन पे जाते हैं, द क्लासिफिकेशन प्रोसेस सर्व टू जी द डिटरमिन सेकंड ग्रुप जी। तो आपका ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो रही है, क्योंकि इसमें देखो आपको बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये रहा, आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस बार बच्चों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है, इसका आपको सीधी, आपको जो इसका सीधा बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसमें ग्रीन जिसमें था ना, ग्रीन तो है आपका, आपको पता है डीफ ओलंपिक में आपका जो इस टाइप से वो है। ठीक है, कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो जिसमें ग्रीन था तो बस वही है, इसमें देखो और किसी में ग्रीन गिवन ही नहीं है, तो इसको आंसर तो यही है डायरेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि जिसमें आपका इसमें पूछा गया है लोड रेजिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द फोर्स। इसमें बताना है जो आपका फल्क्रम है, फल्क्रम और फोर्स के बीच में जो आपका क्या है लोड, तो ये आपकी कौन सी क्लास बनती है, ये आपकी सेकंड क्लास लीवर होती है। ठीक है, जिसमें लोड बीच में होता है फल्क्रम एंड फोर्स के। आगे चलते हैं, तो आपका ये आ गया है क्वेश्चन नंबर, हम आ गए क्वेश्चन नंबर आपके
10 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कि आपको साइंटिफिक विटामिन सी का नेम बताना है। तो ये तो मैंने आपको जो बताया था, इसका जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, तो आपका जिसके गलत है, आप जो है, अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल भी रिग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नेक्स्ट पेपर है उसकी तैयारी में लग जाओ। अगर आप कॉमर्स के हो तो आपका बिजनेस स्टडी का है, ठीक है, और अगर आप साइंस के हो तो आपका जो है फिजिक्स का है। तो आप जो अपनी इनकी तैयारी में लगो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी एक वीडियो इससे रिलेटेड नहीं देखनी है, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। लेकिन मैं आपको क्लियरिटी के लिए वीडियो मैंने आपको बनाई है। ठीक है, तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी है, बस आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा बार बार चेक मत करना, बस ये आपका लास्ट बार चेक होने के बाद आपको अपना अगले पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें आपको ये भी एसर्शन रीजन आ चुका है। इसमें जो बताया गया है, द रिस्क ऑफ कैंसर कैन बी रिड्यूस। कैंसर का रिस्क किससे रिड्यूस हो सकता है? वेजिटेबल, फ्रूट, इनसे खाने से हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है बिल्कुल। नॉन न्यूट्रिटिव फूड में क्या जो है आपका बैलेंस डाइट में आता है, क्योंकि वाटर हमारा नॉन न्यूट्रिटिव है। नॉन न्यूट्रिटिव जो हमें वो जो है कैलोरीज नहीं देता, लेकिन ये बैलेंस डाइट में आता है। ठीक है, तो ये इसके लेकिन एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो इसका आंसर करेक्ट होने वाला है बी। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट असर्शन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का है बी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि इन विच टेस्ट स्कोर रिकॉर्डेड सेंटीमीटर में, किसमें कौन से टेस्ट में रिकॉर्डेड किए जाते हैं स्कोर? पार्शियल में तो नहीं भाई, बैक स्ट्रैक टेस्ट में बिल्कुल नहीं, इसके सिट एंड रीच टेस्ट इसमें चांस है। ठीक है, इसमें भी चांस है, लेकिन आपका इसका करेक्ट आंसर है सिट एंड रीच टेस्ट। जिसने ये लगाया भाई उसका गलत है। ठीक है, सिट एंड रीच टेस्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ी मेरी जो आवाज़ ऐसी हो रही है भाई, क्योंकि रात में नींद मतलब ढंग से नहीं सोया था। ठीक है, तो भाई अभी सोने वाला हूँ इस वीडियो बनाने के बाद। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। तो ये तो बहुत ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे अगर आपने कर दिया तो भाई आपके 1 नंबर पक्का ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं आइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे मैं आपको इसे पहले मैच करवाता हूँ। ठीक, ग्रीन स्टिक होता है आपका सॉफ्ट बैंड। ठीक है, और आपका ये जो कम्युनिटेड, ये आपका जो कम्युनिटेड है ये होता है बोन क्रस्ड, इसमें बोन क्रस्ड हो जाती है। ठीक है, और जो आपका ये ट्रांसवर्स है इसका होगा आपका स्ट्रेट बैक। ठीक है, इनमें स्ट्रेट बैक राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और ओब्लिक का फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका बी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया है कि भाई आपका ये जो गोल्फ आप जो खेलोगे, ठीक है, तो इसमें आपकी जो रेस्ट पर है बॉल, तो आप जब गोल्फ से मारोगे तो वो किस पर हो जाएगी, मतलब वो मोशन पे चली जाएगी। तो किस कौन से जो है लो के कारण जाएगी? एक्सेलरेशन नहीं, रिएक्शन नहीं, ग्रेविटी नहीं, इनर्शिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आ चुके हैं भाई 15 क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको जो 15 क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपको जो है बताना है, मैचिंग करनी है। तो ओपननेस क्या होता है? ओपननेस आपका इसमें है, आई थिंक सबसे पहले हम जो है, जो आपको पता है ना उनसे आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है अपना ये देखो, एक्सट्रोवर्जन जो है आपको सबको पता है। एक्सट्रोवर्जन जो होते हैं ये होते हैं ये एक्टिव, सोशल, इस टाइप के ये लोग होते हैं। ठीक है, 5 ये वो है ओसीएन वाला। ठीक है, OCEN। ठीक है, ये वो वाला है। तो आपका जो सी है न्यूरोटिज्म वाला जो क्या होता है, वो होता है इनसिक्योर फील करते हैं। आपको पता था। एग्रीगेबलनेस जो एग्री करते हैं, ठीक है, ये उसके बारे में एग्री करते हैं। फ्रेंडली नेचर, और ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर बी होने वाला है। और अगर आपने एक बार ये चेक कर लिया ना, तो इसका आंसर यही है कि ये नहीं है कि आपने इसमें जो वीडियो में देखा वो अगली वीडियो में कुछ और बताएंगे। नहीं, ये मैंने आपको जो है गूगल पर सर्च करके सारे आंसर बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में इसका आंसर है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसका आंसर होने वाला है आपका मेंटल इमेजिनरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नहीं, मेंटल इमेजिनरी नहीं है, इसका आंसर सेल्फ एस्टीम। ठीक है भाई, तो इसका आंसर सेल्फ एस्टीम है। ध्यान से सुन लो, सेल्फ एस्टीम। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपका स्वीडन है वो जो है नोन एज क्या नोन होता, मतलब स्वीडन को वर्ड में, स्पीड वर्ड में क्या बताते हैं? ठीक है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये है। ठीक है, आगे चलो। विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज मूवमेंट कैन नोट बी सीन डायरेक्टली, जो डायरेक्टली नहीं देख सकते, ये वो है। ये जो डायरेक्टली देख सकते हैं वो होता है आपका
आइसोमेट्रिक, और जो नहीं देख सकते वो होता है आपका आइसोटोनिक। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब मैं जो है आपके ये वाले क्वेश्चन आंसर और करवाऊंगा आपको एमसीक्यू, जो आपका ये वाले में है। ठीक है, तो अब इस वाले को करवाते हैं। सेक्शन डी ओपन कर लो भाई जल्दी से अपने। ठीक है, आपको मैं 2 सेकंड देता हूँ जल्दी से। ठीक है, कर लिया, चलो सेक्शन डी ओपन जिसने कर लिया है उसके लिए मैं बता देता हूँ भाई। सेक्शन डी में जो है आपका ये फिक्सचर दिया गया था ये वाला। ठीक है, तो ये और टीम का था, ये पता है ना आपको, 11 इसके अंदर। तो इसमें जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 इतना इजी क्वेश्चन है कि भाई इसे कोई भी ना पूछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि इसके अंदर कितनी टीमों को बाय नहीं दी गई है, नॉन बाय टीम आपको बतानी है। तो पहले आप देखो कितनी टीमों को बाय दी गई है, तो देखो ये आपका मैं क्लियर कर देता हूँ अभी, जिसको नहीं क्लियर है उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कितनी टीमों को बाय दी गई है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टीमों को बाय दी गई है, 11 में से 5 जाएंगे तो आपके कितने बचे। ठीक है, कमेंट में नहीं बताना आपको, अभी जो है अपने पेपर में टिक लगाना है 6। ठीक है, तो 6 बचे, तो इसका आंसर जो है 6 टीम को जो है बाय नहीं मिली होगी, कॉमन सी बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ द अबव पिक्चर हैज़ बीन 48 टीम, अगर 48 टीम होती ऊपर वाले पिक्चर में तो कितनी बाइस देते। इसका फॉर्मूला पहले मेरे को आपको बताना है। इसका फॉर्मूला होता है 2n-n। ठीक है, अगर आपको पिक्चर में जो है वो निकालना होता है 22, तो ये आपका 22 का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसमें 2n क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। 2n होती है हाईएस्ट पावर, तो इसमें आपकी जो है 2 की पावर 6 आएगी, जो आपकी होती है 2 का 6। ठीक है, तो 64 आपका जो 2 की पावर आपकी ली जाएगी, 2 की पावर 6 आपको ली जाएगी, तो वो क्या होती है 64। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 की पावर आपने ली 64 हो गई। ठीक है, माइनस करना है n को, 64 माइनस आपका क्या है 48 टीम है, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। आपका इसका आंसर है, ये मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। आगे आपका क्वेश्चन है भाई इसमें और आपकी जो है मैं आपको थोड़ी सी ये क्लियर कर दूंगा कौन सा क्वेश्चन किसको करना था। सबसे पहले आप आ जाइए कि आपने अगर ये अटैम्प्ट कराया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी आप जो है अटैम्प्ट कर सकते हो। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। एक आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग लोअर बाइज n+1/2। ठीक है, और अपर बाई का n-1/2। ठीक है, वैसे इसमें ये वाला पूछा था तो इसका आंसर ये वाला होने वाला है। आगे चलो, और इसमें जो है इसका आंसर है आपका सीडिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो है इसके बेसिस पर आपको रीड करके बताना है। तो सबसे पहले बताना है आपको हाउ मैनी, लेकिन ये आपको मैं बता देता हूँ ये फॉर विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, तो इनके लिए एक मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ आपके जो आपको करने थे। एक तो ये वाला करना था, 32 आपको करना था। ठीक है, तो 32 में आपको बताना था कि इसके अंदर मिनिमम एज क्या होने वाली है जिसमें जो है वो खेलते हैं कौन सा पैरा ओलंपिक, जो है मिनिमम एज क्या होने वाली है स्पेशल ओलंपिक के लिए, तो वो है आपकी 7 मिनिमम एज है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये आपके लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका पहले का जो आंसर था वो है आपका, इसमें आपको पहले देख लो बताना क्या था, विच इज़ नॉट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम पर जो है लॉन्ग टर्म जो है क्या नहीं होगा, ये तो होगा, ये भी होगा। ये कैसे होगा भाई, आपकी मसल जो है तकड़ी हो जाएंगी, ये सब तकड़ी के ऊपर ही ध्यान रखो, मसल तकड़ी हो जाएंगी, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है डी। ठीक है, वो कार्डियो आउटपुट, ये मैंने आपको बता दिया आउटपुट क्या है, इसे मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी बस जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा उन पर ही फोकस करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द टीडल वॉल्यूम। तो इसका आंसर आपको सबसे पहले बता दूँ, किसी ने ये तो नहीं लगा दिया भाई सी, ये बिल्कुल भी नहीं है, इसे तो मैं आपके सामने काटता हूँ। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड नहीं है तो आपके लंग्स से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ये होता है अमाउंट ऑफ इनहेल और एक्सहेल इन ब्रीथ, या बस इनहेल होता है या बस एक्सहेल होता है। तो भाई वॉल्यूम बतानी है तो आपको दोनों की बतानी होगी, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए होने वाला है। और लास्ट वाला जो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस रिलेटेड टू, भाई काफ़ी जो बच्चों ने गलत किया है, इसका आंसर काफ़ी बच्चों ने क्या किया है मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो खासकर जिसका ये पेपर है मैंने जिससे लिया है उसने भी यही किया था। ठीक है, तो इसका आंसर स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, जितनी स्ट्रेंथ किया ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है भाई, स्ट्रेंथ इसका आंसर नहीं है। ठीक है, स्पीड भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर ये भी नहीं है। तो आपको अब तो पता ही चल गई होगी, लैक्टिक एसिड जो है एंडोरेंस के लिए काम आता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू आपके जो सिलेबस में नहीं है, जितने एमसीक्यू आए थे मैंने इस वीडियो में आपको बिल्कुल करेक्ट बताया, और मैंने भाई किसी और की तरह जो है व्यूज़ पेलने के लिए और जो है किसी और चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनाई है। इसे लाइव चलाने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि भाई लाइव से आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट होता है और आपके पेपर जो है करीब आ रहे हैं। तो मैंने इसमें आपको जो है डायरेक्ट आंसर बताए हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी जो है मदद मिली हो भाई, कुछ बच्चे को जो है डिमोटिवेट में मिला होगा, लेकिन भाई उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, जो बच्चे डिमोटिवेट हुए हैं भाई उनको बिल्कुल भी होने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगले पेपर की तैयारी करो भाई। ये तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर था, इसमें तो नंबर मिल ही जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, बना के आप कुछ भी लिखा है होगे इनमें तो नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई जो आपका अदर सब्जेक्ट होने वाला है, जैसे आपका बिजनेस स्टडी है या फिर आपका फिजिक्स जो पेपर आने वाला है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। इनमें अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो, अगर आपके इस वाले पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए, ठीक है। तो इनमें तो आपके नंबर इजीली हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें आप बना के कुछ भी लिखा है होगे उसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको मेहनत कहाँ करनी है, अपने मेन पेपर में। वैसे ये भी मेन था, लेकिन अब जैसा गया इसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आपके जो है अब जो भी हुआ ठीक है भाई, अपनी आपने जितनी मेहनत करी उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन अब मेरे आपसे यही है कि आप इसके बाद एक भी वीडियो को ना देखो, और भाई अपना टाइम बिल्कुल बेकार मत करो, किसी लाइव वीडियो के चक्कर में लग जाओ कि इसका आंसर ये, इसका आंसर मत देखो। मैंने आपको सारे आंसर बताए हैं, एमसीक्यू 18, उनके बाद वो भी बताए जो एमसीक्यू थे, ठीक है। तो अगर आपको अब कुछ भी क्लियरिटी नहीं हो तो कमेंट में खुलेआम बताओ, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ भाई, ठीक है। मेरी आदत यही है, चाहे 1000 कमेंट आए, 5 कमेंट आए भाई, अभी छोटा चैनल है तो आप जो है जितने भी कमेंट करोगे मैं सबका रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपको इससे थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो भाई मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन दे के जाना प्लीज़ यार, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके जरूर जाना, ठीक है। लाइक भी करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड सी यू अगेन इन फिजिक्स और बिजनेस स्टडी पेपर।